गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिष्ट धारा जनित्र चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो आपके UP PCL TG2 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल का एग्ज़ाम दे रहे हो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव लिया गया है ये अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास रहेगा अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है जिस विधि से DC जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह कहलाती है। कहता है जिस विधि से DC जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित किया जाता है तो वह विधि मेरा जो कहलाता है गतिक, जो ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी गतिज। ये गतिज कहलाती है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है DC जनित्र का कार्य सिद्धांत है। DC जनित्र का कार्य सिद्धांत होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। DC जनित्र का जो कार्य सिद्धांत है वह फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, जो ऑप्शन सी सही है। 3 नंबर को समझिए। कहता है किसी चालक में विद्युत वाहक प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है कि गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक, दो में से कोई। किसी चालक में विद्युत वाहक बल प्रेरित होने के लिए आवश्यक है गतिमान चुंबकीय फ्लक्स अथवा गतिमान चालक, जो ऑप्शन डी सही है। 4 नंबर समझिए। कहता है कि यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। अगर स्लिप रिंग से जोड़ देंगे तो मेरा आउटपुट अल्टरनेटिंग धारा होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 5 नंबर में देखिए। कहता है कि कम क्षमता वाले DC मशीन की याक, कम क्षमता वाले DC मशीन की याक बनाई जाती है। तो कम क्षमता वाली DC मशीन की याक जो बनाया जाता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 6ठा नंबर देखिए। कहता है कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाला वह चालक पदार्थ है। कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किए जाने वाले जो अचालक पदार्थ होता है वह आप अवरक प्रयोग किया जाता है, वह पदार्थ अवरक होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। आर्मेचर कोर को लेमिनेट बनाने का कारण है। आर्मेचर कोर को लेमिनेट बनाने का कारण क्या है? ED करंट क्षति के मान को कम करना। ED करंट क्षति के मान को कम करना, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कहता है चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर, चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल शूज स्थापित किए जाते हैं। देखिए ये पोल शू का काम है। पोल शू क्या करता है कि चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए ही हम पोल के चारों ओर पोल शू लगाते हैं। इसका काम है एक समान चुंबकीय फ्लक्स का वितरण करना, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 9 नंबर में कहता है
सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है, सामान्यतः आर्मेचर प्रतिरोध का मान जो होता है 1 ओम होता है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। 10 नंबर समझिए, कहता है किसी जनित्र में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण। देखिए, किसी जनित्र में हम लैप वाइंडिंग स्थापित करने का क्या कारण है। लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण यह है कि लो वोल्टेज और अधिक धारा के लिए, ठीक है, अधिक धारा व कम वोल्टेज के लिए, अधिक धारा व कम वोल्टेज प्राप्त करना। अधिक धारा लैप वाइंडिंग से हम अधिक धारा व कम वोल्टेज प्राप्त करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए 11 नंबर, 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनित्र में समानांतर पथों की संख्या क्या होगी। 4 पोल वाला सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग है, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या। तो देखिए, समानांतर पथों की संख्या निकालने के लिए लैप वाइंड में कि पोल गुना प्लेक्स, तो सिंप्लेक्स का होता है 1, तो पोल है 4, 4 गुना 1। अगर डुप्लेक्स रहता तो यहाँ 2 देते हैं, पोल गुना डुप्लेक्स, तो 4 गुना 1 तो कितना हो गया 4, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन को समझिए, कहता है किसी जनित्र के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि। किसी जनित्र के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि क्या हो, तो यदि लोड धारा बढ़ जाएगा। यदि लोड धारा बढ़ा देंगे तो उस जनित्र के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 सही है। 13 नंबर क्वेश्चन को समझिए, कहता है किसी डीसी मशीन के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा। किसी डीसी मशीन के असंतृप्त पोल पर आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा। असंतृप्त पोल है, संतृप्त नहीं, असंतृप्त पोल पर तो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव होगा, तो वो होगा क्रॉस चुंबकन, वो क्रॉस चुंबकन होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन को समझिए, कहता है किसी डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता होती है। देखिए, डीसी जनित्र की बात की जा रही है, डीसी जनित्र में प्रयुक्त इंटरपोल की ध्रुवता क्या होती है। तो डीसी जनित्र में जो होता है इंटरपोल की ध्रुवता ध्रुवन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान, घूर्णन दिशा में आगामी पोल की ध्रुवता के समान होती है डीसी जनित्र में, जबकि मोटर में इसका, डीसी मोटर में इसका उल्टा होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को समझिए, कहता है डीसी जनित्र में इंटरपोल का संयोजन किया जाता है। डीसी जनित्र में जो इंटरपोल का संयोजन होता है वो कैसे करते हैं हम लोग, तो वो होता है आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। वो हमेशा जो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित होगा, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 नंबर क्वेश्चन को समझिए, कहता है किसी जनित्र की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा। किसी जनित्र की घूर्णन दिशा परिवर्तित करने का क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो उसका क्या प्रभाव होगा, तो जब हम घूर्णन दिशा अगर परिवर्तित करेंगे तो जाहिर सी बात है कि धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगा, धारा प्रवाह की दिशा परिवर्तित हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके बाद समझिए 17 नंबर, कहता है डीसी जनित्र की दक्षता होती है। जो डीसी जनित्र की दक्षता होती है अप्रॉक्स 85 से 95% होती है, अप्रॉक्स 85 से 95%, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 18 नंबर को समझिए, एक 6 पोल डीसी जनित्र में तरंग वेष्टित आर्मेचर है। यदि आर्मेचर को लेपन के लिए पुनः वेष्टित करें तो विद्युत वाहक बल निम्न होगा। तो देखिए,
ये 18 नंबर क्वेश्चन में एक 6 ध्रुव डीसी जनित्र में तरंग वेष्टित आर्मेचर है। यदि आर्मेचर को लेपन के लिए पुनः वेष्टित करें तो विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो इसके लिए विद्युत वाहक बल होता है P/2। तो P/2 तो वो हो जाएगा 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, विद्युत वाहक बल 3 गुना बढ़ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद 19 नंबर समझिए, कहता है डीसी जनित्र में अंतः ध्रुव किस कारण से दिए जाते हैं? डीसी जनित्र में अंतः ध्रुव किस कारण से दिए जाते हैं, इसके बारे में पूछ रहा है कि अंतः ध्रुव किस कारण से दिए जाते हैं। तो ये क्या करता है कि कंप्यूटेटर खंड में चिंगारी को घटाना। किसी जनित्र में जो अंतः ध्रुव देने का मुख्य कारण है कि कम्यूटेटर खंड में चिंगारी को घटाना, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। 20 नंबर को समझिए, कहता है कि बड़ी डीसी मशीन का योग किस पदार्थ का बनाया जाता है? बड़ी डीसी मशीन का योग किस जो है पदार्थ का बनाया जाता है? तो बस बड़ी डीसी मशीन का ये जो योग बनाते हैं वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, वो माइल्ड स्टील का बनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।